Okay, so we have been discussing double angle formulae and factorization formulae, compound angle formulae, and some derived results, isn't it so far? So आज हम पढ़ेंगे compound angle formulae for three angles. We did discuss compound angle formulae, but for only two angles. Now we'll be discussing compound angle formulae for three angles. Right? और बेसिकली क्या है, ये आप लोग को याद रखने की जरूरत नहीं है, बस ये अपना नोट्स में होना चाहिए, दैट्स इट. इसमें लेकिन tan वाला वर्जन इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? ओके, राइट ऑन ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले, सॉरी कंपाउंड एंगल फॉर्मूले विथ थ्री एंगल्स. with three angles, right? इसमें फर्स्ट वन इज साइन ऑफ a plus b plus c, राइट? साइन ऑफ a plus b plus c, इसका फॉर्मूला रहेगा cos a cos b sin c, cos a cos b sin c प्लस cos A sin B cos C plus sin A cos B cos C, sin A cos B cos C minus sin A sin B sin C. अच्छा, तो ये फॉर्मूला है इसका. So how do you remember this formula? Actually I myself don't remember this formula क्योंकि इसका कोई जरूरत नहीं है. बट एनी वे इफ यू वांट टू रिमेंबर इट, क्या फंडा है बेसिकली कि देखो दोनों कॉस एक साइन है ना, दोनों कॉस एक साइन, ऐसे तीन केसेस बनेंगे. जैसे कि यहाँ साइन सी है, नेक्स्ट केस में साइन बी, नेक्स्ट केस में साइन ए, और लास्ट में माइनस साइन ए साइन बी साइन सी. ठीक है, एनी वे इसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, बस ये अपना नोट में होना चाहिए. ठीक है, अब आते हैं सेकेंड फॉर्मूला पे. कॉस ऑफ ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू, ओके, इसमें है cos A cos B cos C माइनस cos A sin B sin C, ओके, माइनस sin A cos B sin C माइनस sin A sin B cos C. Anyway, use this formula, so there is no point in discussing how to memorize it. Anyway, but it's the next formula which we are definitely interested in. What is that? Let's see. So third formula है tan of a plus b plus c. Now this is very very important. Tan of a plus b plus c. Now tan of a plus b plus c में पहला टर्म जो रहेगा वो है tan a प्लस tan b प्लस tan c, माने तीनों भी टर्म्स का एडिशन, राइट? tan a प्लस tan b प्लस tan c माइनस माइनस इन तीनों का मल्टीप्लिकेशन, tan a tan b tan c, न्यूमरेटर में तीनों का मल्टीप्लिकेशन, होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस, देखो ब्रैकेट ओपन, दोनों का मल्टीप्लिकेशन एट ए टाइम, tan A tan B प्लस tan B tan C प्लस tan C tan A. ठीक है, so there is another way in which you could write this. This is basically summation tan A. ठीक है, summation tan A का मतलब जितने भी tan A के टर्म्स हैं उन सबका एडिशन. Clearly we have three angles A B C, इसका मतलब it would be tan A plus tan B plus tan C माइनस ये तीनों प्रोडक्ट में है. रिमेंबर प्रोडक्ट का मतलब पाई tan होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस, देखो ये वापस समेशन, लेकिन ये समेशन किसका, दो एट अ टाइम, माने 1 माइनस समेशन tan A into tan B.
राइट। ये देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा पहले इस पे हम कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट्स डिस्कस करेंगे जो काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, स्पेशली बेस्ड ऑन यू नो टैन वाला फॉर्मूला, ठीक है। I'd like you to write some standard results. Okay. First one, अगर मान लो तीनों एंगल्स का सम 180 होता और इन फैक्ट कोई भी मल्टीपल ऑफ पाई, इनफैक्ट कोई भी मल्टीपल ऑफ पाई माने n पाई, माने 1 पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई 5 पाई एंड सो ऑन, ठीक है। इन सच केसेस अगर तीनों एंगल्स का सम 180, रिमेंबर अगर तीनों एंगल्स का सम 180 होता इसका मतलब ए बी सी आर एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल, इजंट इट? या वो सिर्फ एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल होने की कोई जरूरत नहीं है, वो उनका जो सम है वो किसी भी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई हो सकता है, ठीक है। इन सच केसेस पहला स्टैंडर्ड रिजल्ट होगा कि tan A plus tan B plus tan C is tan A into tan B into tan C. Very important. अच्छा, this is pretty easy to derive, pretty simple. So ये लिखने की तरीका है कि summation tan A is product tan A. तो तीनों का सम इसे मैच तीनों का प्रोडक्ट। अच्छा, हाउ डू वी प्रूव दिस? प्रीटी ऑब्वियस, देखो यूजिंग दिस फार्मूला, इजंट इट? ये देखो अगर a plus b plus c पाई होता, रिमेंबर पाई का मतलब 180 या 180 और रिमेंबर यहाँ 2 पाई भी है 360 एंड सो ऑन। नाउ लेट्स रिकॉल tan 180 कितना होता है? रिमेंबर tan का मतलब sin अपॉन cos और sin 180 0 होता है, तो करस्पॉन्डिंग tan 180 इज आल्सो 0। अच्छा, तो ये पूरा देखो LHS पूरा 0 हो गया। अगर LHS 0 हो गया तो ये नीचे वाला पार्टी जो है वो इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो ये देखो नीचे वाला टर्म जो है वो 0 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो पूरा 0 हो गया। इसका मतलब RHS का जो न्यूमरेटर है वो 0 है। देखो दिस इज इक्वल टू 0, if this is equal to 0 therefore tan A plus tan B plus tan C, देखो माइनस वाला उधर चले जाएगा which gives us tan A tan B tan C, right? So remember अगर A plus B plus C पाई या कोई पाई का मल्टीपल होता कि tan टर्म्स का सम is equal to tan टर्म्स का प्रोडक्ट। ओके, अब आते हैं सेकंड रिजल्ट पे। cot A cot B plus cot B cot C plus cot C cot A is equal to 1, is equal to 1। okay, now second case। अच्छा, ये सेकंड रिजल्ट कैसा है? हाउ डिड यू गेट दिस रिजल्ट? प्रीटी ऑब्वियस, इट इज प्रीटी ऑब्वियस। देखो यहाँ सारे टर्म्स tan के टर्म्स में है, लेकिन इसमें सारे cot एंड मोर ओवर लुक एट RHS। यहाँ RHS tan A tan B tan C है, लेकिन यहाँ RHS 1 है। So what does it mean? How do we convert tan in terms of cot? सोचो, RHS को 1 में कन्वर्ट करना है तो we divide by tan A tan B tan C है ना। तो देखो ये रिजल्ट के लिए हम डिवाइड करेंगे, डिवाइड LHS RHS by tan A tan B tan C। अच्छा, यहाँ डिवाइड करेंगे ना। अच्छा, अगर आपने tan A tan B tan C से डिवाइड किया, देखो this upon this gives you 1, और यहाँ देखो जब हमने इसको tan A tan B tan C से डिवाइड किया, tan A कैंसिल हो जाएगा और नीचे बचेगा tan B tan C। अगर नीचे tan B tan C होता तो ऊपर की तरफ जब शिफ्ट हो जाएगा वो, तो वो cot B cot C होगा, ठीक है। तो हमने क्या किया, tan A tan B tan C से डिवाइड किया, तो हर एक टर्म डिवाइड होगा tan A tan B tan C से। तो दूसरा टर्म tan A tan B tan C कैंसिल, तो tan C tan A, यहाँ tan C कैंसिल,
tan a tan b डिनोमिनेटर में, जब वो ऊपर की तरफ चला गया तो cot a cot b, ठीक है। सो वी नॉट राइटिंग ऑल दिस स्टेप्स हियर क्योंकि ये अगेन अंडरस्टूड है, ठीक है। यू कैन इजीली डू दिस ऑन योर ओन। ओके, अब आता है व्हाट इफ a plus b plus c का, एक मिनट before we do this, before we do the second one, इसमें और दो रिजल्ट्स हैं। थर्ड tan a by 2, so is there a way to write this in unique form, इसके जैसा? देखिए ये सब एडिशन में है लेकिन दो एक साथ में, माने इसको हम ऐसे लिखेंगे समेशन cot a cot b is equal to 1, ठीक है। now our third relation, okay, tan a by 2 tan b by 2 plus tan b by 2 tan c by 2 I think we should probably write this in separate case, वो better रहेगा शायद से, वो हम उस केस में लिखेंगे। क्योंकि एक प्रॉब्लम जा सकता है जब अगर a plus b plus c 2 पाई होता तो 2 से डिवाइड किया तो फिर वो पाई हो जाएगा, माने इससे वापस यही फॉर्मूला एप्लीकेबल है। अच्छा ठीक है, ये हम सेकंड केस में लिखेंगे। केस 2 अगर a plus b plus c, ये तो ये मल्टीपल ऑफ पाई, नेक्स्ट वाला ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2, पाई बाय 2 या 3 पाई बाय 2 एंड सो ऑन। इन जनरल 2n plus 1 into pi by 2 या 2n minus 1 into pi by 2 चलेगा, है ना, both are acceptable, right? Okay. In such cases tan a tan b plus tan b tan c plus tan c tan a is equal to 1। देखो इन दोनों का रूल्स इंटरचेंज हो गया। सेकंड cot a cot b cot c, cot a plus cot b plus cot c is equal to cot a cot b। देखो एग्जैक्टली इन दोनों का रूल्स चेंज हो गया, ठीक है, इंटरचेंज हो गया इनका रूल्स। So how do you do this? How do you do this? है ना, using the same formula। कैसे जैसे अभी देखो a plus b plus c pi by 2 है, या कोई भी और मल्टीपल ऑफ pi by 2, कोई भी और मल्टीपल ऑफ pi by 2 पे cos 0 हो जाता है, इसे cos becomes 0। अगर cos 0 हो गया तो नीचे वाला टर्म 0, माने tan क्या होगा, इंफिनिटी, एग्जैक्टली, उसका मतलब नीचे वाला टर्म 0 है ना। अच्छा, तो अभी जो डिस्कस किया हमने वो फॉर्मूला, व्हाट इज दैट फॉर्मूला अगेन, tan ऑफ a plus b plus c। अच्छा, हम न्यूमरेटर में इंटरेस्टेड नहीं है, डिनोमिनेटर में इंटरेस्टेड है। 1 माइनस व्हाट वाज दैट अगेन, समेशन tan a tan b, ये था, है ना। अच्छा, अगर a plus b plus c कोई मल्टीपल ऑफ ऑड मल्टीपल ऑफ pi by 2 होता, यानी tan 90 या tan 270 एंड सो ऑन, उस पे tan इंफिनिटी हो जाएगा। इंफिनिटी हो गया इसका मतलब इट इज बेसिकली 1/0। इसका मतलब देखो नीचे वाला 0 होना चाहिए, नीचे वाला 0 होना चाहिए, तो ये सब 0, ठीक है। इसका मतलब 1, इसका मतलब ये जो है दिस शुड बी इक्वल टू 1, तो समेशन tan a tan b इज इक्वल टू 1, है ना, दिस इज इक्वल टू 1, तो tan a tan b tan b tan c tan c tan a इज इक्वल टू 1। अच्छा,
तो फिर ये कैसे प्रूव करें? हाउ डू यू प्रूव द सेकंड वन? डिवाइड बाय, हाँ दैट्स इट। फिर से इसको डिवाइड करो tan a tan b tan c से, अगेन सेम फंडा, गुड। tan a tan b tan c से डिवाइड किया तो 1 by tan c बचेगा, tan c ऊपर गया cot c एंड सो ऑन। और RHS में 1 upon tan a tan b tan c, तीनों के तीनों cot में कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है। अगेन यू नो डिवाइड बाय tan a tan b tan c, ठीक है। अच्छा, तो ये देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और एकदम रटना है आपको, ठीक है। अगर क्वेश्चन में दे रखा है कि ABC आर एंगल्स ऑफ ट्रायंगल, ABC आर एंगल्स ऑफ ट्रायंगल, तो कौन सा केस में हम इंटरेस्टेड हो? फर्स्ट केस में a + b + c 180, इसका मतलब tan का सम इज tan का प्रोडक्ट, और cot का प्रोडक्ट टेकिंग 2 एट अ टाइम, उन सब का सम इज इक्वल टू 1, ठीक है। अच्छा, ये देखो, अगर क्वेश्चन में जैसे कि लेट्स राइट अ क्वेश्चन, मैंने क्वेश्चन ऐसा होगा है ना, he won't give you in odd multiple of pi by 2 etc etc, वो एक स्पेसिफिक एंगल होगा वो, जैसे कि एक और क्वेश्चन, जैसे कि if a comma b and c are angles of a triangle, ठीक है, then तो ऑब्वियसली क्वेश्चन में आएगा summation tan a is pi tan, ठीक है। ये तो ऑलरेडी हम प्रूव कर चुके हैं। a plus b plus c एंगल्स ऑफ ट्रायंगल का मतलब उन तीनों का सम शुड बी इक्वल टू 180, ठीक है। अच्छा, दूसरा रिजल्ट summation cot a cot b is equal to 1। अच्छा, इसका तीसरा रिजल्ट देखो, अगर a plus b plus c पाई होता तो मैं क्या करूंगा, उनको ना 2 से डिवाइड करूंगा, a/2 b/2 c/2 इज इक्वल टू π/2। अच्छा, ये a/2 b/2 c/2 π/2 है, इसका मतलब फिर ये वाला रिजल्ट एप्लीकेबल है। इसका मतलब यहाँ a b c के जगह विल बी यूजिंग b/2 c/2, एग्जैक्टली। माने वो जो अपना कंपाउंड एंगल फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे किसके ऊपर, a/2 b/2 और c/2 के ऊपर। तो क्वेश्चन, अच्छा, तो फिर ये हो सकता है, तो फिर इस केस में देखो एकदम उल्टा दोनों, माने समेशन tan a/2 tan b/2 शुड बी इक्वल टू 1, ठीक है। और फोर्थ रिजल्ट होगा समेशन cot a/2 इज प्रोडक्ट cot a/2, ऐसा है ना। अच्छा, ठीक है, आई लाइक यू टू कीप दिस इन माइंड एज वेल। तो a plus b plus c 180 होता, तो summation tan a pi tan a summation cot a cot b is equal to 1, ठीक है। इसलिए ये बात, अगर वही a/2 if is asking us something about a/2 b/2 c/2, तो फिर ये उल्टा हो जाएगा, ठीक है। tan takes place of cot and cot takes place of tan, तो सेम फॉर्मूला हमने अप्लाई किया है यहाँ, ठीक है। So one more question based on this, तो क्वेश्चन हो सकता है if a plus b plus c is 270, then if a plus b plus c is 270, then summation tan a tan b is equal to, ये हो सकता है summation tan a tan b is equal to, so what do we do, तो is equal to 1, that's it, sure, correct। ये रिजल्ट के हिसाब से this should be equal to 1, right, है ना। ये देखो ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 है, 270 इज 90 into 3, 270 है ना। अच्छा, अगर मान लो अगर ये सारे रिजल्ट्स भूल गए आप लोग, लेकिन आपको वो वाला फॉर्मूला तो याद रखना ही पड़ेगा, कौन सा, tan a plus b plus c वाला, उसके हिसाब से ये एंगल भर दो, फिर उसका डिनोमिनेटर 0, so this is equal to 1, है ना, यूजिंग दिस रिजल्ट।
and moreover summation cot A is pi cot A. ठीक है, so ये हो गया कहानी, ये स्टैंडर्ड रिजल्ट्स का. ठीक है, so I think we should stop this lecture here. हम new set of questions करेंगे in our next lecture.